16, ठीक है। अब जब आप नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करोगे तो आप जो आंसर आएगा उसमें क्या प्लस करवा दोगे, 3 प्लस करवा दोगे, यानी कि 16 प्लस 3 आपके पास क्या हो जाएगा, 19, ठीक है। अब आपके पास जो आंसर आया है उसमें आप क्या करवा दोगे, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करवा दोगे, तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 19 प्लस 1 20, ठीक है। अब आप जब नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करोगे लेस देन की, तो आप उसमें क्या करवा दोगे, ऐड करवा दोगे, आंसर में क्या ऐड करवा दोगे, 4 ऐड करवा दोगे, 20 प्लस 4, तो आपके पास यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, 24। अब आप 24 में जो आंसर आपके पास आया उसमें आप क्या करवा दोगे, अनदर फ्रीक्वेंसी ऐड करवा दोगे, डेट इज 6, तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 प्लस 6, आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो हमें पता क्या चला कि जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करते हैं तो इन द लास्ट जो हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी का सम आ जाएगा। जब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करोगे तो सबसे लास्ट आपके पास जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम आ जाएगा। अब देखो ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको क्या बता रही है कि 9 ऑब्जर्वेशंस हैं जो इस अपर क्लास में क्या कर रही हैं, अकर कर रही हैं। इसी तरह 16 ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। आपके पास क्या बताई जा रही है, फ्रीक्वेंसीज बताई जा रही हैं कि 16 ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि वो लेस कहाँ लाई कर रही हैं, लेस देन दिस वैल्यू क्या कर रही हैं, लाई कर रही हैं, ठीक है। आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यही बताती है। जब हमने यहाँ पर पढ़ा था तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड शेयर की थी, तो यहाँ पर आपके पास स्लाइड में क्या लिखा हुआ था कि इफ़ द फ्रीक्वेंसीज अकर अंडर द अपर बाउंड्री ऑफ अ क्लास, अगर फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो क्या कर रही हैं, अकर कर रही हैं अपर बाउंड्री ऑफ अ क्लास, तो उसको हम क्या कहते हैं, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अब आपके क्या बता रही है, अपर क्लास बाउंड्री आपके पास क्या थी, 41.245। तो अब मैं बता रही हूँ कि इस वैल्यू से जो लो लाई कर रही हैं वो कितनी ऑब्जर्वेशन है, 9 ऑब्जर्वेशन। इस वैल्यू से जो लेस लाई कर रही हैं वो कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, 16 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। इस वैल्यू से जो लो लाई कर रही हैं वो आपके पास कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, 19 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो ये हमें क्या बताती है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें ये बताती है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अकर बिटवीन अपर क्लास बाउंड्री, ठीक है। अब देखो आपके पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री और मोर, जिसको हम क्या कहते हैं, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब आप फाइंड आउट करते हो तो उसका तरीका आपके पास क्या होता है, गौर से सुनना ज़रा। लेस देन में हम क्या करते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी आपके पास लिखी हुई हो उसको एज इट इज़ लिख देते हैं, और आपके पास क्या होती रहती है, फ्रीक्वेंसीज ऐड होती रहती हैं, और इन द लास्ट आपके पास जो लास्ट ऑब्जर्वेशन होती है वो आपके पास क्या आता है, फ्रीक्वेंसीज का टोटल आता है, ठीक है। इसी तरह जब आप क्या फाइंड आउट करते हो, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज जब आप फाइंड आउट करते हो तो वो आपको क्या बताती हैं कि आपके पास जो है वो ये जो लोअर क्लास बाउंड्रीज है इसके अबव जो है आपके पास कौन कितनी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो है वो क्या कर रही हैं, लाई कर रही हैं, ठीक है। अब देखो इसका तरीका क्या होता है कि जब आप मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हो तो उसका तरीका क्या होता है कि सबसे पहले तो आप क्या लिखते हो, फ्रीक्वेंसीज का टोटल लिखते हो। सबसे पहले आप क्या करते हो, फ्रीक्वेंसीज का टोटल लिखते हो, ठीक है। देन आप क्या करोगे, यहाँ पर उल्टा काम करोगे। क्या काम यहाँ पर करना शुरू करोगे कि आप जो है वो क्या करवाओगे, 30 में से सब्ट्रैक्ट करवाओगे फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है।
30 में से आपने क्या करवाई, फर्स्ट फ्रिक्वेंसी सब्ट्रैक्ट करवाई, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा। जब आप फ्रिक्वेंसीज को सब्ट्रैक्ट करवाओगे 30 माइनस 9 21। ठीक है, अब देखो आपके पास 21 आंसर आ गया। अब आप 21 में से क्या सब्ट्रैक्ट करवाओगे, 7 सब्ट्रैक्ट करवाओगे। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज में हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट फ्रिक्वेंसी को एज इट इज लिख रहे थे और उसमें नेक्स्ट फ्रिक्वेंसीज को क्या करवा रहे थे, ऐड करवा रहे थे। ठीक है, मोर देन फ्रिक्वेंसीज में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले फ्रिक्वेंसीज का टोटल लिखते हैं फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में, और देन उन फ्रिक्वेंसीज में हम क्या करवाते हैं, ऑब्जर्वेशंस को जो फ्रिक्वेंसीज हमारे पास होती हैं उनको क्या करवाते हैं, माइनस करवाते हैं। ठीक है, तो 21 माइनस 7 आपके पास क्या हो जाएगा, 14। अब आप क्या फाइंड आउट करोगे, 14 माइनस, अब आप यहाँ पर क्या करोगे, वेट यहाँ पर मैं एनोटेशन सेलेक्ट कर दूँ। 14 माइनस, अब आपके पास क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 11। अब आपके पास नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 11 माइनस 1, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11 माइनस 1 10। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या आ जाएगी, 10 माइनस 4। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, मीन्स के जो फ्रिक्वेंसी थी आपके पास इन द लास्ट वही फ्रिक्वेंसी आ गई। अब ये हमें क्या बता रही है कि 30 वैल्यूज़ जो हैं वो क्या कर रही हैं, इस क्लास बाउंड्री के, इस लोअर क्लास बाउंड्री के अबव क्या कर रही हैं, लाई कर रही हैं। 30 ऑब्जर्वेशन क्या कर रही हैं, इस बाउंड्री के अबव जो है वो क्या कर रही हैं, लाई कर रही हैं। इसी तरह ये हमें क्या बता रही है, 21 ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो इस ऑब्जर्वेशन के जो है वो अबव क्या कर रही हैं, लाई कर रही हैं। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमें बताती ही क्या है कि क्या नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज जो है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू के अबव या बिलो जो है वो लाई कर रही हैं। कितने नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज जो है एक वैल्यू के अबव या बिलो जो है वो क्या कर रही हैं, लाई कर रही हैं। तो जब हमें जो है वो फाइंड आउट करना हो कि बिलो अपर क्लास बाउंड्री हमारे पास कितनी फ्रिक्वेंसीज आ रही हैं, तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। और जब हमें चेक करना हो कि हमारे पास जो है वो अबव लोअर क्लास बाउंड्रीज जो है वो कितनी फ्रिक्वेंसीज लाई कर रही हैं, तो तब हम क्या फाइंड आउट करते हैं, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। देखो सिंपल फ्रिक्वेंसी क्या बताती है, दोबारा रिपीट करती हूँ कि हर क्लास इंटरवल में कितनी फ्रिक्वेंसीज आ रही हैं। ये हमें क्या बताती है, सिंपल फ्रिक्वेंसी, जो कि हमें क्वेश्चन में क्या होती है, गिवन होती है। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी में हम क्या करते हैं, हर इंडिविजुअल फ्रिक्वेंसी को उसके टोटल से क्या करवा देते हैं, डिवाइड करवा देते हैं। तो वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, प्रोपोर्शन बताती है कि एक ऑब्जर्वेशन जो है वो कितने प्रोपोर्शन ऑफ टाइम्स जो है वो एक पर्टिकुलर क्लास में क्या कर रही है, लाई कर रही है। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज जो है वो क्या करती हैं, वो फ्रिक्वेंसीज को क्यूमुलेट करके बताती हैं कि बिलो दिस वैल्यू कितनी फ्रिक्वेंसी जो है वो क्या कर रही है, अकर कर रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास क्या था, 41.245। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बता सकती हूँ कि भाई 9 जो है वो क्या कर रहा है, लाई कर रही है बिलो दिस वैल्यू। ठीक है, इसी तरह 16 ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो लाई कर रही हैं बिलो दिस वैल्यू। ठीक है, इसी तरह 19 ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो लाई कर रही हैं बिलो दिस वैल्यू। ठीक है, जब आप मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करते हो तो वहाँ पर हम क्या बताते हैं कि अबव दिस वैल्यू 40 ऑब्जर्वेशंस जो है वो क्या कर रही हैं, अकर कर रही हैं। अबव दिस वैल्यू कितनी ऑब्जर्वेशन अकर कर रही हैं, 21 ऑब्जर्वेशंस क्या हो रही हैं, अकर हो रही हैं। अबव दिस वैल्यू 46.445, अबव 46.445 कितनी ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो लाई कर रही हैं, 14 ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो लाई कर रही हैं। ठीक है,
तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।